ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भक्तों, आज कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा का वर्णन करूंगी, जिसमें पहले बताया गया था अध्यायों में कि व्रत को किस प्रकार से धारण करना चाहिए और किन किन नियमों के साथ संकल्प करना चाहिए। आज मैं के उद्यापन की विधि बताऊंगी। तो नारद जी जो हैं वो बता रहे हैं, नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। जो व्रत कर रहा है उसको चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाएं, बंधनवार और फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित वह मंडप बनावें। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठावें। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्रों से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। तो इस प्रकार से कैसे भगवान विष्णु का पूजन करना है उद्यापन इस व्रत को करते समय, वो सारा इसमें बताया गया है कि तुलसी माता के चारों ओर अच्छे से मंडप बना के वहाँ पे भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा, पद्म के साथ विराजमान करके उनकी पूजा करनी है। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार और विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। तो भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति रखें और उनको भगवान को सभी मंत्रों उच्चारों के साथ उनका पूजन करें और उनको अलग अलग प्रकार के 56 भोग लगाएं, भोग प्रसाद खिलाएं। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य और कीर्तन करके उस रात्रि को जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करता है उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन और नृत्य करते हैं उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सन्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतूहल करते हैं उनके अनेक जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य, गीत आदि कौतूहल करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावना से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें अपना मंत्रों के साथ, नृत्य के साथ, गायन के साथ, वादन के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करें और रात्रि का जागरण करें, जिससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें अतुल्य फल प्रदान करते हैं। उसके बाद पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार पायसान भोजन करावें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो भी विष्णु भगवान को निमित्त होता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती युक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायस अन्न का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं और तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन करके सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्निक गुरु और सपत्निक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषणों से पूजन करके क्षमा याचना करें। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें और पूर्णमासी के दिन 30 ब्राह्मणों को या एक योग्य ब्राह्मण को अपने घर में भोजन करावें और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। अगर विवाहित पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ, और अगर विवाहित नहीं है, ब्रह्मचारी है या योगी है या तपस्वी है
तो अपने भाई बंधुओं के साथ या अपने शिष्यों के साथ एक ब्राह्मण को भोजन कराएं पूर्णमासी के दिन। ये उद्यापन होता है। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषा पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों के समक्ष क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दें। इसके बाद बांधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोविलासित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों और सब व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य है, वे पूजनीय है। उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को पुण्य व्यय से उनके समस्त पाप कट जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्तिपूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनता है वह दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल को प्राप्त करते हैं। तो ये जो धूप है ये मेरे गले में लग रही है, इस करके मेरी आवाज़ जो स्पष्ट नहीं आ रही। तो भक्तों, इस प्रकार से विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करने से, उन्हें प्रसन्न करने से और जो भी इस कथा को सुनता है, श्रवण करता है या सुनाता है, उनके सभी पाप भगवान विष्णु नष्ट कर देते हैं और इन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैकुंठ लोक में उनका निवास होता है भगवान विष्णु भगवान के साथ। तो ये 8वें अध्याय की कथा उद्यापन की जो थी इसको ये मैं यहीं समाप्त करती हूँ। एक ये धूप जो जलती है ना तो ये काम खराब करती है। होती तो शुद्धि के लिए है पर जब ये गले में आती है ना तो फिर हम बात नहीं कर पाते, हम अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह नहीं पाते। तो ये 8वें अध्याय की कथा है जिसमें कार्तिक मास का जो उद्यापन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है और अपने बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, सपति अपना इस व्रत का उद्यापन किया जाता है और जो जो किया जाता है सबका वर्णन इस कथा में मैंने किया है। तो इसी के साथ 8वें अध्याय की कथा को मैं यहीं विराम देती हूँ। 9वें अध्याय की कथा के लिए आपसे कल दोबारा भेंट होगी। इसी के साथ बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, सिया जोतामली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी मित्रों, जय माता दी।